Hello and welcome to the class once again students. Today we shall read your poem number 4 उपगुप्त. आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं your poem number 4 उपगुप्त. उपगुप्त नाम है बुद्ध के डिसाइपल का, बुद्ध के शिष्य का. इनकी ये स्टोरी है. चलिए इसको पढ़ते हैं. Upgupta, the disciple of Buddha, lay asleep on the dust by the city wall of Mathura. उपगुप्त जो कि बुद्ध के डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, ठीक है. मथुरा सिटी के फाइनल जो सिटी वॉल है वहाँ धूल है पूरी, और वहाँ पे उपगुप्त जो हैं वो लेटे हुए हैं ज़मीन पे. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. Lamps were all out. सन्यासी है, साधु सन्यासी को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती. जहाँ नींद आई वहाँ सो गए. तो ये उपगुप्त जो कविता आप पढ़ने वाले हैं उसके बुद्ध के जो शिष्य हैं वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं. मथुरा शहर में जो सिटी वॉल है, मतलब फाइनल जो बाउंड्री है मथुरा की, वहाँ पे वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं. लैम्प सब बुझ चुके हैं, सभी घरों के दिए बुझ चुके हैं. डोर्स वेर ऑल शट, सभी घरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं. और आसमान के तारे, अगस्त का स्काई है, यानी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त के महीने में तारे कहाँ होते हैं आसमान में? बादलों के कारण तारे पूरे छुपे हुए हैं. Whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast all of a sudden? ये किसके पैर हैं जिनसे पायल की आवाज आ रही है और अचानक वो पैर टच करते हैं उपगुप्त जो जमीन पे लेटे हुए हैं उनके छाती को, चेस्ट को. He woke up startled. उपगुप्त उठ जाते हैं आश्चर्य से. And the light from a woman's lamp struck his forgiving eyes. एक औरत है जिसने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई है, और जब वो औरत लालटेन ऐसे नीचे झुका के देखती है कि उसके पैर किसको लग गए, तो उनकी आंखों में क्षमा का भाव है. उपगुप्त सन्यासी हैं, उन्होंने पहले ही क्षमा कर दिया उस औरत को जिसके पैरों से उनकी नींद खुल गई. It was the dancing girl, starred with jewels, clouded with a pale blue mantle, drunk the wine of her youth. ये लड़की डांसिंग गर्ल है, नाचने वाली लड़की है. बहुत ढेर सारे उसने गहने पहने हुए हैं. हल्के पीले और नीले रंग का मैंटल कवर होता है, शॉल जैसा उसने ओढ़ा हुआ है, और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिख रही है, एकदम यंग है. She lowered her lamp and saw the young face austerely beautiful. लड़की अपना जो लैम्प है उसको नीचे करती है, लालटेन नीचे करती है, दिया जो भी उसके हाथ में है वो नीचे करती है, और उस चेहरे को देखती है. किसका चेहरा? उपगुप्त का चेहरा, जो उपगुप्त जमीन पे लेटे हुए हैं. नौजवान है उपगुप्त, बूढ़ा नहीं है. ऑस्टियरली ब्यूटीफुल, सन्यासी है पर उसका चेहरा बहुत साधारण और सिंपल और प्लेन होते हुए भी बहुत सुंदर. Forgive me, young ascetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you. वो डांसिंग गर्ल, वो नर्तकी, वो नाचने वाली, वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा नौजवान साधु सन्यासी, आप मेरे घर चलिए. आप धूल भरी ज़मीन पे लेटे हुए हैं. धूल भरी ज़मीन आपके सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर नहीं है. द एसेटिक आंसर्ड, जो सन्यासी होते हैं वो जवाब देते हैं, वुमन गो ऑन योर वे, when the time is ripe I'll come to you. जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन जब समय आएगा तब.
आज वो समय नहीं आया है। Suddenly the black, यहाँ पे बैक नाइट लिखा है आपके बुक में, इट इज ब्लैक, BLACK, सुधार लीजिएगा। Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning। अगस्त का महीना है, अचानक अंधेरे आसमान पे तेज बिजली चमकने की आवाज, और बिजली दिखती है, जैसा लगता है कि काली रात ने अपने सफेद दांत दिखाए हैं। The storm growled from the corner of the sky and the woman trembled in fear। आंधी तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, चमक आसमान पे नजर आती है और वो औरत डर के मारे कांपने लगती है, वो नर्तकी डर के मारे कांपने लगती है। ये आपकी कविता का एक हिस्सा। जब उपगुप्त और उस डांसिंग गर्ल की पहली मुलाकात हुई है। सीन चेंज, दूसरा मौका। The branches of the wayside trees were aching with blossoms। सड़क के किनारे, रोड के किनारे फूलों से लदे हुए पेड़। अब अगस्त से आ गई, समय पास होने के साथ वसंत ऋतु, फरवरी का महीना। Gay notes of the flutes came floating in the warm spring air from afar। बांसुरी की मीठी धुन दूर से सुनाई पड़ रही है, वसंत ऋतु। The citizens had gone to the woods to the festival of flowers। उस मथुरा शहर के रहने वाले सारे लोग जंगल गए हुए हैं। वो लोग फूलों का त्योहार मनाने गए हैं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को सेलिब्रेट करने गए हैं। शहर में कोई नहीं है। From the mid sky gazed the full moon on the shadows of the silent town। आसमान से चंद्रमा अपने पूरे रूप में, कंप्लीट मून है, होल मून है, पूरा चंद्रमा, उसकी छाया पड़ रही है उस शांत शहर में, क्योंकि शहर में कोई नहीं है, सब जंगल गए हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। द यंग एस्थेटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट। वो नौजवान सन्यासी उपगुप्त मथुरा की अकेली गलियों में घूम रहा है। While overhead the lovesick koel surged from the mango branches their sleepless plaint। वसंत ऋतु के समय कोयल की आवाज रात को सुनाई पड़ती, जैसे वो शिकायत कर रही है, उसे नींद नहीं आ रही है। उपगुप्त passed through the city gates and stood at the base of the rampart। शहर के गेट्स को पास करने के बाद में, गुजरने के बाद, जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं सुरक्षा के लिए शहर के बनाई जाती हैं, वहाँ पे खड़े हैं उपगुप्त और देख रहे हैं। What woman lay in the shadow of the wall at his feet, struck with black pestilence? कि कौन औरत है जो दीवार के पास पड़ी हुई है, उसके शरीर पे पूरे ब्लैक पेस्टिलेंस, एक घातक बीमारी के निशान है, घाव है पूरे शरीर पे। जैसे चिकन पॉक्स होती है, छोटे 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 दाने, या फिर प्लेग में जैसे शरीर पे घाव हो जाते हैं, वैसे घाव है पूरे शरीर पे, और वो ऐसे जमीन के पास में पड़ी हुई है। हाँ, बॉडी स्पॉटेड विथ सोर्स, उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे सोर्स हैं, घाव है, बहुत पेनफुल। हरीडली ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन। अब जिसको इस तरह की बीमारी होती है, कोई महामारी होती है जिसका इन्फेक्शन दूसरे लोगों को लगता है, और फिर ये तो नाचने वाली है, तो नाचने वाली को तो ऐसे ही शहर से बाहर कर दिया गया है कि तुमको इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, इस तरह की डिजीज हो गई है, तुम्हारे पूरे शरीर पे घाव हैं, तो उसको शहर के से निकाल दिया गया है और वो जमीन पे पड़ी हुई है। The ascetic sat by her side, taking her head on his knees। अब उपगुप्त बैठते हैं जमीन पे, वहां पे उसका सिर अपने घुटनों पे रख के, moistened her lips with water and smeared her body with balm।
पानी पिलाते हैं उसको, उसके पूरे शरीर पे बाम लगाते हैं। बाम समझते हैं ना बेटा, जिससे कि दर्द खत्म होता है। पूरे शरीर पे घाव है उसके। Who are you, merciful one? asked the woman. वो औरत पूछती है, तुम कौन हो इतने दयालु? सब तो उसको भगा देते हैं वहां से। The time at last hath come to visit you and I am here, replied the young ascetic. नौजवान सन्यासी जवाब देते हैं, समय आ गया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। स्टोरी समझ में आई? जब सन्यासी मथुरा की दीवार के पास पड़े होते हैं और वो डांसिंग गर्ल जब एकदम अच्छी रहती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम ठीक, और उसके पैरों के टच होने से उपगुप्त की नींद खुल जाती है और वो माफ़ी मांगते हुए इनवाइट करती है कि चलिए मेरे घर, आप धूल भरी ज़मीन पे सोए हैं, ये आपके लिए एक अच्छा बिस्तर नहीं है। उस समय सन्यासी उसको जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन जब समय आएगा तब। और समय आता है कब? जब वो औरत बीमार हो जाती है, उसके पूरे शरीर पे घाव हो जाते हैं और उसको शहर वाले शहर से निकाल देते हैं कि इसकी बीमारी किसी और को ना लग जाए। वैसे भी वो एक डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। उस समय उपगुप्त उसके पास आते हैं, जब उसको देखते हैं उसके लिए रुकते हैं, उसको दवा लगाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। और जब वो पूछती है आप कौन है इतने दयालु, कोई तो उसके ऊपर दया नहीं करता, तो बोलते हैं समय आ गया है और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तो ये थी आपकी पोएम उपगुप्त। समझ में आई अच्छे से? चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वोक अप उपगुप्त फ्रॉम हिज स्लीप? सोते हुए उपगुप्त को किस चीज ने जगा दिया था? डांसिंग गर्ल, उसके पैर में बजते हुई घुंघरू पायल जो उसने पहनी हुई है, और वो पैर वो ध्यान नहीं देती, चलती रहती है, उसके पैर उपगुप्त की छाती पे लगते हैं, उससे उपगुप्त अपनी नींद से जाग जाते हैं। आंसर वन। आंसर वन, अ डांसिंग गर्ल्स feet tinkling with anklets. Anklets यानी पायल, जानते हैं ना, एंकल में पहनने वाला ऑर्नामेंट। tinkling with anklets touched Upgupt's chest and he woke up from his sleep. वो अपनी नींद से जाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What did the dancing girl say to उपगुप्त? नाचने वाली लड़की उपगुप्त से क्या कहती है? अपने घर पे इनवाइट करती है, चलिए मेरे साथ, आपके लिए ये धूल भरी ज़मीन एक अच्छा बिस्तर नहीं है। आंसर 2, the dancing girl invites या invited Upgupt to her house as the dusty earth was not a fit bed dusty earth was not a fit bed for him, क्योंकि जो
धूल भरी ज़मीन होती है, वो उनके लिए एक उपयुक्त बेड नहीं है, इसलिए वो इनवाइट करती है, चलिए मेरे घर पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज उपगुप्त रिप्लाई टू द गर्ल्स इन्विटेशन? लड़की जो इनवाइट करती है उसका जवाब उपगुप्त क्या देते हैं? मैं तुम्हारे पास आऊँगा जब समय आएगा तब। उपगुप्त replied that he would come to her when the time was ripe. When the time was ripe, सही समय आने पर, प्रॉपर टाइम आने पर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। राइप का मतलब उचित, सही समय आने पे मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा उपगुप्त उसे जवाब देते हैं। Now the question number 4. When did उपगुप्त see the girl again? उस लड़की से उनकी अगली मुलाकात कब होती है? स्प्रिंग का महीना, रात का समय, और उपगुप्त अकेले घूमते रहते हैं मथुरा की गली में, उस समय उनकी मुलाकात उस लड़की से होती है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4, उपगुप्त saw the girl again when he was walking alone in the streets walking alone on the streets, कर लीजिए, on the streets in the night. Upgupt saw the girl again when he was walking alone on the street in the night. एक रात जब वो घूमते होते हैं तो अचानक उनकी मुलाकात किससे होती है? उसी लड़की से। वो देखते हैं उस लड़की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर द स्ट्रीट्स लोनली एट दैट टाइम? उस समय स्ट्रीट्स एकदम लोनली यानी खाली क्यों रहती हैं? लोग कहाँ होते हैं? लोग कहाँ गए हुए रहते हैं? वुड्स, जंगल गए होते हैं फूलों का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। Question number 5, I think. Yes. Answer 5. The streets were lonely at that time because the people had gone to the
woods to the festival of flowers, to the festival of flowers. ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Why was the girl lying near the wall? लड़की दीवार के किनारे क्यों लेटी हुई थी? क्योंकि उसको एक बुरी बीमारी ने पकड़ा हुआ था. She was struck with black pestilence और उसको शहर से बाहर निकाल दिया गया था. The girl was lying near the wall because she was struck with black pestilence and was driven away from the town. Was driven away from the town. ठीक है, लड़की दीवार के किनारे इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि उसको बीमारी हुई थी, ब्लैक पेस्टिलेंस हुआ था और उसको वहाँ से शहर से बाहर निकाल दिया गया था. सो दिस वाज आंसर नंबर 6. नाउ द लास्ट. Upgupta says to the dancing girl, the time at last has come to visit you. What meaning do you read in this word? उपगुप्त कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अंत में जब समय आ गया है, तुम्हारे पास आने का समय आ गया और मैं तुम्हारे पास हूँ. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये कि उपगुप्त ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा जब समय आएगा, और समय उस समय आया है. वो समय आया जब सबने डिस्कार्ड कर दिया उस डांसिंग गर्ल को, सबने उसको तिरस्कृत कर दिया, बाहर कर दिया. जब तक वो डांस करती थी, जब तक वो ठीक थी, तब तक सबके लिए वो एक खास व्यक्तित्व के रूप में थी. लेकिन जैसे ही उसको बीमारी हुई, सबने उसको तिरस्कृत कर दिया, निकाल दिया शहर से बाहर. और ये समय था जब उसको उपगुप्त की आवश्यकता थी. तो ये जो उपगुप्त ने कहा है, द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू, तुम्हारे पास आने का वक्त आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है जब तुमको मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारे पास. आंसर 7. उपगुप्त meant to come to the dancing girl when she needed him the most. Went to her when
she was struck with black pestilence and was driven away from the town. तो उपगुप्त उस समय उसके पास आना चाहते थे जब उसे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत हो, और यही वो समय था जब सारे और लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसको निकाल दिया वहाँ से बाहर। उस समय उपगुप्त उसके पास जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। सो दिस वॉज योर पोएम उपगुप्त. That's all for now. See you in the next class. Thank you.